बहुत समय पहले जंजीरा नाम का साम्राज्य था। वहां सब कुछ था सिवाय एक चीज के, राजा के मन की अशांति। इस साम्राज्य की शुरुआत होती है 1800 साल पहले। जंजीरा नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठते थे, अपने राज्य सौंप देते थे। और वहां एक ही राजा था, राजा विक्रम। बहुत सालों बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ था। उसने उसे कभी ना मिटने वाला नाम देने का फैसला किया। वो नाम था जंजीरा। राजा चाहता था कि उसके बेटे का नाम हमेशा अमर रहे, लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि इस नाम से उसका बेटा दिन ब दिन क्रूर और निर्दयी होता जा रहा है। लेकिन राजा तब हैरान हुआ जब उसके बेटे ने सिर्फ उसकी नींद खराब होने के कारण एक नौकर का गला काट दिया। राजा विक्रम समझ गया था, जंजीरा हाथ से छूटता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साम्राज्य खतरे में है। महाराजा विक्रम चिंतित हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जंजीरा के हाथ में साम्राज्य सौंपने का समय आ गया था। लेकिन जंजीरा की क्रूरता देखकर प्रजा भयभीत थी। जंजीरा ने अपने गुरु चिंगारा का कहा मानकर नरबलि देने का फैसला किया ताकि वो अमर हो सके। एक गुप्तचर ने राजा विक्रम को सारी बातें बता दी। जंजीरा, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम नरबलि देने की सोच रहे हो? मेरे रास्ते में आने की जरूरत मत करना, नहीं तो मेरा राज्याभिषेक मुझे खुद ही कराना पड़ेगा। और जंजीरा वहां से चला गया। विक्रम की चिंता बढ़ने लगी। तभी उसे एक बात याद आई जो बचपन में उसके दादाजी राम सिंह कहा करते थे। बेटा विक्रम, पता नहीं मैं और कितने दिन जी पाऊंगा। लगता है मेरा समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले तुझे एक राज की बात बताकर जाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। हमारे खानदान की निशानी है वो बरगद का पेड़। तेरा जन्म भी वहीं हुआ है। जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए तो रात के 12 बजे उस पेड़ के नीचे जाकर सिर्फ एक बात बोलना, अंतर आत्मा की शांति। और जो भी समस्या है वो बताना, पेड़ रास्ता दिखाएगा। विक्रम रात के 12 बजने की प्रतीक्षा करने लगा और एक डर भी पल रहा था, जंजीरा तब तक क्या करेगा। उधर जंजीरा अपने गुरु चिंगारा को लेकर नरबलि देने की तैयारी करने लगा। राजा विक्रम भयभीत था। रात के 12 बजे विक्रम बरगद के पेड़ के पास गया और बोला, अंतरात्मा की शांति, और सारी समस्या बताई। और एक छोटी सी कागज की पर्ची पेड़ से नीचे गिर गई। विक्रम ने पर्ची उठाकर देखी। उसमें लिखा था, तुम्हारे साम्राज्य की पश्चिम दिशा में चले जाओ। जंगल के भीतर तुम्हें एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पीछे एक कुआं है। उस कुएं में पर्ची फेंक कर वहां आधे घंटे तक बैठना होगा। तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। और ये सिर्फ शाम के 12 बजे के बाद और सुबह के 5 बजे से पहले होना चाहिए। विक्रम बिना किसी को कुछ बताए अपना घोड़ा लेकर पश्चिम दिशा में निकल पड़ा। रास्ते में उसे जंगल मिला और फिर पहाड़ी दिखाई दी। विक्रम कुएं के पास पहुंचा। उसने पर्ची कुएं में फेंकी और आधे घंटे तक वहीं बैठा रहा। मेरी दुनिया में राजा विक्रम का स्वागत है। तुम आए हो मुझसे अपनी समस्या का हल मांगने, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगे? मेरा एक ही बेटा है और मुझे बेटा और साम्राज्य दोनों को बचाना है, भले ही मैं रहूं या ना रहूं। तुम कहो तो अपनी जान दे दूं। नहीं नहीं, जान देने की जरूरत नहीं है, बस कुएं में लाकर थोड़ा सा पानी डाल दो। विक्रम ने आते वक्त एक नदी देखी थी। वो वहां से पानी लाया और कुएं में डाल दिया। थोड़ा पानी डालते ही कुआं पानी से भर गया।
जंजीरा को काली पुतली में बांधकर काला जादू कराने वाला उसका गुरु चिंगारा है। 11 ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें लेकर एक पवित्र पूजा कराओ, वो भी जंजीरा के कमरे में, और उसी पवित्र अग्नि कुंड में उस पुतली को डाल दो। तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वो पुतली तुम्हें जंजीरा के कमरे के आसपास ही मिलेगी, जो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, इस बात का पता चिंगारा या जंजीरा को ना चले। विक्रम अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन पूरे राज्य में खबर फैला दी जंजीरा का राज्याभिषेक होने वाला है। और वो उसी के कमरे में होगा, क्योंकि राजा विक्रम उस जगह को शुभ मानते थे। वहीं जंजीरा का जन्म हुआ था। अलग अलग राज्यों से 11 ब्राह्मण बुलाए गए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जंजीरा के कमरे में पूजा रचाई गई, अग्निकुंड जलाया गया। सभी पूजा में व्यस्त थे। तभी विक्रम सबकी नजरों से हट गया। वो काली पुतली ढूंढने लगा। उसे याद आया, जंजीरा अपनी सारी पसंदीदा चीजें अपने गुरु चिंगारा के पुतले में रखता है, जो उसके बिस्तर के बगल में रखा था। उसने उस पुतले में से काली पुतली निकाली और उस पुतली के पिन निकालकर तुरंत अग्निकुंड में डाल दी। जैसा जिन ने कहा था वैसा ही हुआ। सब कुछ ठीक होने लगा। जंजीरा होश में आने लगा। चिंगारा अपाहिज हो गया। राजा विक्रम ने चिंगारा को बंदी बना लिया। अमर वो नहीं होता जो मरता नहीं, अमर वो होता है जो मरने के बाद भी याद किया जाए। पिता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और पूरे धूमधाम से जंजीरा का राज्याभिषेक हुआ।